जगायला शिकायचं. चिकाटी जिद्द क्रिकेटमध्ये यश मिळवण्याकरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. क्रिकेटचा खेळ आज या स्पर्धेच्या दरम्यान आपण बघितलं तर काल किरण अतिशय जबरदस्त कामगिरी करत टिपला झेल अमानवी होता आणि लगेचच तो व्हिडिओ व्हायरल झाला टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती. नमस्कार, मी प्रशांत आपल्या सर्वांचं मनापासून हार्दिक स्वागत करतो आहे. रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2025 चौथं पर्व स्मार्ट नेट आणि ट्रिपल एस, त्याचबरोबर दीपक दादा पवार यांचे मनापासून धन्यवाद. गिरीश कोचरेकर या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. जुनीत फायटर संघ आघाडीचे फलंदाज बिनीचे फलंदाज मैदानावरती दाखल. या स्पर्धेच्या दरम्यान काल रत्नागिरी संघानं अप्रतिम कामगिरी केली. डिपेंडेंट चॅम्पियन टीम रत्नागिरी वॉरियर्स आणि आता आघाडीचे फलंदाज मैदानावरती दाखल झालेले आहेत. क्षेत्ररक्षण सजवलं जाते. पॉवर प्ले अत्यंत महत्त्वाचा असेल. बॅटर मैदानावरती सोहम आणि नॉस्टेकरेनला ओंकार, संघाचा नेता, संघाचा नायक. पंचांचा इशारा. सामना सुरू होते. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज राज आपल्या कुठ्यात पहिले षटक टाकण्याकरता सज्ज असेल. प्रमोद महाचंद क्रीडा संकुलावरती तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत. जे प्रेक्षक टेनिस क्रिकेट .in वरती आमच्याबरोबर जॉईन झाले तर त्यांचंही मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. बोला सगळ्यांचा आवाज होता, सगळ्यांचा आवाज. बोला गणपती बाप्पा. थँक्यू. राज पहिला चेंडू कोलवर टप्प्याचा फायनलीच्या दिशेनं ग्लान्स केला बॅटरनं. सोम भाटकर आपलं खातं खोलतोय. इज ऑन मार्क. धावसंख्या 1. जुनीत फायटर. ओंकार तो देखील महत्त्वाचा खेळाडू, अर्थात संघाचा कर्णधार. त्याच्याबरोबर देखील आज त्याची सर्वांच्या नजर असतील. सकाळचं सत्र आहे. 9:59 पहिला चेंडू डिलिव्हर झालेला आहे. सुयोग आपल्याला ही माहिती देत आहेत. खूप उत्तम प्रकारचे काम दर्शन आणि सुयोग यांच्या माध्यमातून सातत्यानं रत्नागिरीमध्ये ज्या स्पर्धा असतात तसं केलं जातं. टेनिस बॉल आणि त्याचबरोबर रबर बॉल. राजचं हे षटक आहे. बिनीचे फलंदाज ओंकार ऑन स्ट्राईक. पुढे सरसावत खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही आहे. बॅट्समन बीट झाला. यष्टिरक्षण खूप चांगलं होतं आहे. धावगड्याचा प्रश्न नाही आहे. अभिषेक यष्टनच्या मागे आहे. अपाट ऐशा मैदानी तू एशी वेळोवेळा डाब तुझा येता तू जमवशी आपली खेळी. अपाट ऐशा मैदानी एशी वेळी डाब तुझा येता तू जमवशी आपली खेळी. डाव तुझा आलाय मित्रा. आता तुला या मैदानावरती चांगली बॅटिंग करायची, चांगली गोलंदाजी करायचे. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. ऑफ्टमच्या खूपच भारी असलेला चेंडू राजचा. धावसंख्या मैदानावरती मिस्टर इष्टाच्या रूपाने आता वाढते. धावसंख्या झाले 2. जुनीत फायटरचा संघ बॅटिंग करतोय. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती. पुढे सरसात कळ्याचा प्रयत्न, आयलाईनपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यात फारसं यश मिळालं नाही. खूपच ऑफ्टमच्या बाहेर चेंडू पंचाने हात फैलावले आणि सांगितले की चेंडू स्वेर आहे. ओहो, खूप चांगला चेंडू होता. पुन्हा एकदा थोडासा पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न. पण तो आता बॅट्समन बघा ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपल्याला कळेल की त्यानं कशा प्रकारे फटका खेळला होता आणि लेगस्टम्पच्या बाहेर कसा गेला होता. पहा ॲक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in वरती. धावसंख्या 3 आहे. सोहम भाटकर 1, ओंकार 1 वरती बॅटिंग करतोय. राज चव्हाण आपले अपडेटर आहेत त्या टेनिस क्रिकेट .in साठी. लेगस्टम्पच्या बाहेर जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे बॅटची कळ लागली आणि तिथून चेंडू थर्ड मॅन पट्ट्यामध्ये गेल्या. डिक्लेअर क्षेत्र आहे. फाईन लेग थर्ड मॅन. महत्त्वाचा सामना. धावफलक बाय 3. जुनीत फायटरचा संघ बॅटिंग करत असताना टॉस प्रिन्स राजेब टायगर संघानं जिंकला. ऑफ साईडला स्लीप पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं खरं तर खेळायचं होतं. चेंडू गेलाय लॉंग लेगला, त्यामुळे डिक्लेअर क्षेत्र आहे. 1 धाव मिळेल. सातत्यानं आपण ओंकारची बॅटिंग पाहतोय. थोडासा लेगस्टम्पच्या बाहेर जातो, पुढे येतो आणि त्यानंतर खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. आणि हे करत असताना राज विरुद्ध आक्रमण करत असताना त्याचा जो प्लॅन आहे, अर्थात टेलिग्राम मिळते गोलंदाजाला, तो चेंडू डिलिव्हर करण्यापूर्वीच आपल्या क्रीजमधनं बाहेर येतोय. धावसंख्या 4. ओहो, सुरेख चेंडू होता.
आवाज आला याचा अर्थ इथे एक सोपा झेल यष्टीरक्षकांना सोडलाय. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती टेनिस क्रिकेट डॉट इनच्या माध्यमातून टप्पा पडल्यानंतर पुन्हा एकदा उसळी घेणारा चेंडू होता. लेग स्टम्पच्या बाहेर जाऊन चेंडूला खेळायचं होतं. खूप चांगलं फॉलो केलं गोलंदाजानं. बॅटची कड लागली. यष्टीरक्षक अभिषेक इथे थोडा चुकला. जेव्हा चेंडू बॅटला लागला होता तेव्हा हृदयाचा ठोका देखील बॅट्समनचा चुकला होता. खूप चांगली गोलंदाजी मैदानावरती. राजचं हे षटक आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ. पहिल्या षटकामध्ये धावसंख्या एकूण आपण बघितलं तर 5 धावा. प्रथम बॅटिंग करत असताना जुनैद फायटर. या मॅचचा जर विचार केला महत्त्वाचा सामना. ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती आहे. सुरेख कामगिरी. टप्पापर्यंत उसळी घेणार चेंडू. बॅटची आतली कड अगदी स्टंपच्या जवळून चेंडू यष्टीरक्षक अभिषेकच्या दिशेने गेलेला आहे. आणि या स्पर्धेमध्ये आता धावसंख्या पहिल्या मॅचमध्ये दुसऱ्या दिवसाचा खेळ सकाळचं सत्र धावसंख्या झाले 5. After completion of 1 over, now score 5-1. टेनिस क्रिकेट डॉट इन वरती काही हायलाईट दाखवले जातात. अर्थात हे जे पहिले षटक आहे या षटकात काय घडलं होतं ते पहा. साहिल चव्हाणच्या माध्यमातून दाखवलं जातं आहे. टेनिस क्रिकेट डॉट इन वरती दृश्य. मिडल ऑफ द बॅट एक पण चेंडू खेळला नाही बॅट्समन. पहा काय घडलं होतं. प्रत्येक वेळेला एकतर बॅटची कड लागले, आतनी लागले, बाहेरची लागले. या सगळ्या गोष्टी मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळाल्या. परंतु मिडल ऑफ द बॅट खेळणं गरजेचं आहे. तरच तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. आत्मविश्वास अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सेल्फ कॉन्फिडन्स. अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए. वो आवाज़ तब आएगी जब आप बल्ले के बीचों बीच खेलेंगे. राजसाळवी आपल्या कोट्यातलं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवरती. रोडेंकडनं तो मारा करेल. सोम भाटकर ऑन स्ट्राईक. एकवरती बॅटिंग करण्याकरता समोर जाण्याकरता सज्ज असेल. पॉईंट कव्हर पॉईंट एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ साईडला एकूण 4 क्षेत्ररक्षक. राजसाळवी गोलंदाजी मार्कवरती. आणखीन एक आवाज, हलकासा आवाज जरूर आला परंतु बॅट वरती चेंडू नीट येत नाही आहे. ते थांबून येतोय आणि त्यामुळे यष्टीरक्षकापर्यंत तो पोहोचला. बघा काय घडलं होतं मैदानावरती. ॲक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट डॉट इन वरती थोडासा ऑफ टर्मच्या बाहेर बॅट्समन शफल झाला. टप्पापर्यंत ऑफ टर्मच्या बाहेर खूप बाहेर असला आयलंडपासून दूर असलेला चेंडू आणि बॅटची कड लागली आणि तिथून चेंडू अभिषेकच्या अगदी थोडासा पुढे पडलेला आहे. धावसंख्या 5. पहिले षटक समाप्त. दुसऱ्या षटकातला पहिला चेंडू डॉट. राजसाळवी. आणखीन एक बाउन्सर. व्ही करमरकर याला आपटबार म्हणायचे. वाईट बॉलचा इशारा 1 फॉर ओव्हरचा इशारा पंचाने केला आहे. त्यामुळे तुमचे काही ऑप्शन गोलंदाजीमध्ये जे वैविध्य आपल्याला दाखवावं लागतं. फ्रूट सेलर गोलंदाजी जेव्हा आपण करतो तेव्हा निश्चित वैविध्य दाखवायचं असतं. त्यातला एक ऑप्शन तुमचा कमी होणार आहे. 1 फॉर ओव्हरचा इशारा. पूलचा फटका सुंदर स्कोअरलेगमध्ये क्षेत्ररक्षक. आपला फटका 440चा झटका. या आजच्या दिवसातला पहिला चौकार. खणखणीत चौकार बॅट्समनच्या बॅटमधनं येतोय. सोहम भाटकर त्याच्या बॅटमधनं आलेला हा खणखणीत चौकार. काळ करीब गोलंदाजी संकट चेंडू फेकी. भवताली तब झेल घ्यावाया जो तो पासे टाकी. इथे जाळे रचलंय. अर्थात एक प्लॅन तयार होतं परंतु जेव्हा 1 फॉर ओव्हरचा इशारा झाला त्यानंतर गोलंदाज प्लॅन बदलला आणि त्याचा फायदा इथे सोम भाटकरने उचललेला आहे. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करत असताना हा पुलचा सुरेख फटका. सुंदर टायमिंग सोहम भाटकर. बाउन्सर टाकला गेला. टप्पा पडल्यानंतर उसळी घेणारा चेंडू आहे. बघा मगाशीच मी म्हणालो होतो की नो बॉलचा इशारा का झाला आहे. त्याचं कारण आहे जे ऑप्शन आहेत तुमच्याकडे जे तुम्हाला वापरायचे पर्याय. जेव्हा 1 फॉर ओव्हरचा इशारा होतो तेव्हा आपटबार टाकला आणि तो योग्य ठिकाणी नाही पडला किंवा त्याचा बाउंस जास्त आला, उसळी जास्त घेतली तर तो चांगला फुटणार नाही आहे. आणि तेच झालं. जास्त उसळी घेतली गेली आणि रबर बॉलमध्ये हे घडतं. हो 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 आवाज सातत्याने येते. आताही आवाज आला पण नो बॉल असेल फ्रीड असेल त्यानंतर बॅट्समन आउट होणार नाही. काही नुकसान नाही आहे. अजूनही जो मिडल ऑफ द बॅटिंग करायची आहे ते घडत नाही आहे. आई चेंडू बघा टप्पापर्यंत आतमध्ये येतो. ऑनसाईडला खेळायचा प्रयत्न. चेंडू थोडासा खाली राहिला. फारशी उसळी नव्हती. शानदार. हा चांगला चेंडू आहे. लेन बॉल. गोल्डन स्पॉटवरती गोलंदाजी आपण करू शकता. फुल लेंथ आपण गोलंदाजी करू शकता. आपटबार आपण टाकू शकता. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानावरती सुरू आहे. धावसंख्या झाले 11. बिनबाद 11. जुनैद फायटर प्रथम बॅटिंग करत असताना सोम भाटकर खेळतोय व्यक्तिगत 5 या धावसंख्येवरती. ओंकार 3 वरती खेळतोय. त्याचा स्ट्राईक रेट 100च्या पेक्षा कमी आहे.
चेंडूवरती नजर ठेवणं गरजेचं आहे. ऑन साईडला फटका खेळायचा. ॲक्शन रिप्ले अतिशय महत्त्वाचा असेल. ज्या पद्धतीनं चेंडू बॅटवरती आलेलं नाही आहे. टेनिस क्रिकेट डॉट इनवरती आपण ही सर्व दृश्य सध्या पाहतो आहे. जेव्हा बॅट्समन हा चेंडू खेळत होता त्यामुळे निश्चितच आपण बघितलं तर त्याचा बॉडीचा बॅलन्स ईस्टर्नच्या दिशेने गेला होता. वेट ट्रान्सफर थोडं पुढं होणं गरजेचं आहे. पण टेनिस बॉल क्रिकेट आणि रबर बॉल क्रिकेटमध्ये अगदी 70 ते 80% बॅटिंग ही बॅकफूटवरती केली जाते. तो बाउन्स बघून आणि ते पारंपरिकरित्या आपण अनेक वर्ष पाहिलेलं आहे. पण गेल्या 10 वर्षातला आमूलाग्र बदल, रबर बॉलच्या स्पर्धा इतक्या व्हायच्या नाहीत. गेल्या 3-4 वर्षामध्ये अगदी संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रबर बॉल स्पर्धांचं प्रमाण वाढले. अभय चेंडू खेळाय फार उंच उडालेला झेल आहे. चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक इथे पकडण्याचा प्रयत्न केला एक्स्ट्रा कव्हरला, परंतु यश त्यांना मिळालं नाही आहे. क्षेत्ररक्षक एक्स्ट्रा कव्हरला आहे. 2 धाबा पूर्ण होत आहेत. 2 धाबांनी धावसंख्या वाढते. धावसंख्या पोचली आहे ती आता समीर इथे एक्स्ट्रा कव्हरला आणि त्यानं झेल सोडलेला आहे. एक क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये आतमध्ये देखील आहे, तो देखील धावला होता. लॉंगऑफचा क्षेत्ररक्षक देखील अतिशय वेगाने या चेंडूच्या दिशेने आला होता, पण कॉल नव्हता की हा झेल कोणी पकडायचा आहे. समीरने प्रयत्न केला, परंतु त्याच्या आयलँडपासून दूर असलेला चेंडू होता. धावसंख्या 14 आहे, बिनबाद 14. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ 2 ओव्हर नाव स्कोर 14 पन्नान. जुनेद फायटर, मनोज इलेवन कणकवली आणि चॅलेंजर साखरपा टीमच्या कॅप्टनला विनंती आपण रिपोर्टिंग करायचं आहे. आपण रिपोर्टिंग करा. सोनम चव्हाण यांच्याकडे गिरीश कोचरेकर त्या ठिकाणी आता व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. मनोज इलेवन कणकवली आणि चॅलेंजर साखरपा. अफाट अशा मैदानी तू येशी वेळोवेळी डाव तुझा येताच तू जमवशी आपले खेळी. काळ करी बघ गोलंदाजी संकट चेंडू फेकी भवताली तब झेल घ्यावया जो तो फासे टाकी. मागे टपला यष्टीरक्षक तुझा उधळण्या डाव या साऱ्यांना चकवशील तरच तुला मिळेल धाव. पुन्हा एकदा जाळं विणलं गेलंय. पॉइंट, कव्हर पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग. मिसचा स्ट्रोक आहे की बरोबर मिडल ऑफ द बॅट. ध्येय मोठं असेल तर झेप देखील मोठी घ्यावी लागते. हे सोमला खूप चांगलं माहिती आहे. आकाशाला गबत निघाला षटकार त्याच्या बॅटमधून आलेला आहे. पहा काय टायमिंग. पहिल्या चेंडूवरती बिलालवरती हल्ला आणि या मॅच मध्ये अप्रतिम कामगिरी करत असताना बॅट्समन सुंदर टायमिंग. चेंडू खूप उंच गेला होता कौकर्ण क्षेत्रामध्ये. षटकार, आणखीन एक दमदार उत्तुंग षटकार. इतिहास साक्षी आहे. उसळलेल्या लाटांचा, खवळलेल्या समुद्राचा आणि शांत माणसाचा कधी नाद करू नये. हाच खेळाडू पहिल्या षटकात शांत होता. आता पहा काय फटके खेळतोय मैदानावरती. अप्रतिम टायमिंग. मिडल नेक्स्ट नंबरचा चेंडू भिरकावून दिलाय, फेकून दिलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. यापूर्वी ओव्हरपिच चेंडू होता त्यावरती केलेलं आक्रमण, त्यावरती केलेला हल्ला आणि त्यानंतर मिडल नेक्स्ट नंबरवरती असलेला चेंडू गोल्डन स्पॉट तरी होता त्यावरती देखील एक जबरदस्त आक्रमण करत षटकार टोटवलाय. धावसंख्या आता वेगाने वाढले, 26 वरती पोहोचलेली आहे. 26. तू ऐकत असता जयघोषाचे नारे, या कालगतीचे नकोस विसरू तू वारे. आता वारा फिरलाय. सामनाचं चित्र बदललंय. पहिल्या षटकात, दुसऱ्या षटकात किंवा तिसऱ्या षटकाचा खेळ पहा. हे 2 षटकार आल्यानंतर मॅचमध्ये जो गेअर चेंज करायचा असतो. पहिल्या षटकात 5, दुसऱ्या षटकात 9 धावा आल्या होत्या आणि या 2 चेंडूवरती 2 जबरदस्त फटके. विलालवरती आक्रमण झालेलं आहे. नेत्रदीपक बॅटिंग करत असताना बॅटर. पॉइंट, कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, ऑफ साईडला 4 क्षेत्ररक्षक. बिलाचा पुढचा चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय. फुल टॉस, त्यावरती आक्रमण, त्यावरती हल्ला. चेंडू जाईल लॉंग ऑफला. टाळ्यांचा गजर. हजारच्या संख्येने प्रेक्षक हजर करतात. टाळ्यांचा गजर. 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार ठोठावणारा पहिला खेळाडू या ठिकाणी ठरतो आहे. त्याचबरोबर नो बॉलचा इशारा बॅट्समन मैदानावरती आहे. सोहम भाटकर. 3 चेंडूवरती 3 षटकार. पहिल्यांदा ओव्हरपिच चेंडू, त्यावरती त्यांनी हल्ला चढवला. त्यानंतर मिडल लेग्सवरती चेंडू होता गोल्डन स्पॉटवरती, त्यावरती त्याने आक्रमण केलं. त्यानंतर बीमर चेंडू,
तो देखील चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने तडकावलाय. व्हॉट अ बॅटिंग बाय सोहम बाटकर. फ्रीडचा इशारा. दिमाग की बत्ती को जलाइए, दिमाग की बत्ती को जलाइए. फ्रीडचा इशारा मी या ठिकाणी सांगितलं होतं. तिथे मैदानात अंपायर देखील सुदर्शन चक्र घुमावलं होतं, फिरवलं होतं आणि आवाज आला. परंतु ही क्रिकेटमध्ये एक्साइटमेंट असते, कारण विकेट पाहिजे. विकेट मिळत नाहीये. पहिल्या विकेटसाठी एक मोठी भागीदारी. 33 धावांची भागीदारी पहिल्या विकेटसाठी. बिलाल तयार. सोहम बाटकर ऑन स्ट्राईक. सोम थोडासा थांबलाय. गती परिवर्तन केलं, वेगातला बदल होता. एक धाव तर निश्चित मिळेल. एकेरीने धावसंख्या 34 वरती पोहोचलेली आहे. या स्पर्धेतला जो पहिला चौकार अप्रतिम, शानदार, दर्जेदार. आता ही जोडी बघा, या जोडीनं खूप चांगली भागीदारी रचलेली आहे. भागीदारी अतिशय महत्त्वाची. डावाची सुरुवात करत असताना एक तर पावलपच्या षटकामध्ये धावा आल्या नव्हत्या, तिथे गोलंदाजाचा दबदबा होता. त्यानंतर दुसऱ्या षटकात 9 धावा. या षटकात मात्र तुफान बॅटिंग केली जाते. चौकार षटकारांची आतषबाजी, विशेष करून सोहम बाटकर. ओंकार बॅटिंग करण्याकरता सज्ज. ऑफ्टनच्या थोडासा बाहेर चेंडू. पंच वाईट बनता इशारा करत आहेत आणि मिस्टर इस्टरने धावसंख्या वाढली. धावसंख्या पोहोचते ती 35 वरती. बी ए किंग चॅम्पियन रेंडी ट्रॉफी 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम. गोलंदाजी मार्कवरती बिलाल. फटका हाही चांगला आहे. गेंदबाज है बिलाल और बल्लेबाज कर रहे कमाल. ओंकार के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, शानदार टाइमिंग. ऊपर पिच गेंद थी, उसके ऊपर हमला किया और खूबसूरती के साथ डाउन द ग्राउंड गेंद को खेल दिया. बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. अब आग दोनों तरफ बराबर की लगी हुई. अतिशय दर्जेदार बॅटिंग. डोळ्यांचं पांडपिंड रखे या षटकात बॅटरकडून. धावसंख्या आता बदलली. धावसंख्या झाली एकूण. अभित चेंडू खेळलाय. पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक आहे. कव्हर पॉईंटमध्ये क्षेत्ररक्षक. किमान एक धाव. एकेरीनं स्ट्राईक रोटेट करण्याचा प्रयत्न देखील केला जातो. त्याचबरोबर स्वतःकडे स्ट्राईक ठेवण्याचा प्रयत्न देखील केला जाईल. बिलालचं षटक निश्चित महागडं आहे. ओंकार स्ट्राईक रेंजला राहील आणि आता 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 42 धावा दापलकावरती आहेत. 42 पन्नान आफ्टर 3 ओव्हर. जुनेद फायटर. आज फारसं मैदानावरती आपण बघतो जे वातावरण आहे, आकाशामध्ये काळ्या ढगांची गर्दी निश्चितच आहे, पण अधूनमधून दिसणारे जे सफेद ढग आहेत ते बॅट्समनचा उत्साह वाढवतील आणि तेच घडले. सुरुवात अतिशय संत झाली आणि त्यानंतर या षटकामध्ये बॅट्समन सोहम बाटकरनं गेअर चेंज केलेला आहे आणि चांगला ड्रायव्हर तोच असतो ना, जो योग्य वेळेला गेअर चेंज करतो. शांत बसलेला मैदानात सोहम बाटकर थोडा अशांत झाला आणि षटकारांचे हॅट्रिक करणारा पहिला फलंदाज तो मैदानावरती ठरलेला आहे. चॅम्पियन रेंडी ट्रॉफी 2025 मध्ये. आणि आता हे षटक बी ए किंग षटकाचा इशारा झालाय मैदानावरून. सुमित टीमचा कॅप्टन गोलंदाजी मार्कवरती. डावकुरा शैलीदार फलंदाज ओंकार. स्ट्राईक रेंजला. पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर. आतापर्यंत अतिशय दर्जेदार खेळ दोन्ही बॅटरने केलाय. 42 धावांची अभिद्ध भागीदारी. टप्पा पडल्यानंतर लेग स्टंपच्या बाहेर जातो चेंडू. हा चेंडू कंट्रोल करणं पण तितकंच महत्त्वाचं आहे. कॅप्टन सुमित गुरवला हा प्रश्न विचारला होता. बी ए किंग ओव्हर निश्चित त्याची उत्सुकता मला आहे. त्याचा अभ्यासही आम्ही केलेला आहे. पहिल्या चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर. वाईट बनता इशारा. हा चांगला चेंडू आहे. सुरेख पद्धतीनं टप्पा पडल्यानंतर थोडा धीम्या गतीने येतोय, फारसा वेग नाहीये. लेग बाईचा इशारा, कारण शरीराला स्पर्श करत ब्रश करत चेंडू गेला यष्टीरक्षाच्या थोडासा अजून जो फर्स्ट स्लिप किंवा सेकंड स्लिपच्या दिशेनं, त्यामुळे एक धाव मिळेल. सोहम बाटकर 24 वरती 12 चेंडूमध्ये. ओंकार 13 वरती करतोय. ओंकारला संघाचा कर्णधार आहे. सुमित गुरव देखील कर्णधार आहे आणि आता सेट बॅट्समन सोहम बाटकर जो 24 वरती सामोरं जाईल सुमित गुरवला. रोडिनकडनं मारा करतोय सुमित गुरव. हे षटक अतिशय महत्वाचं आहे. ऑन साईडला खेळायचं होतं. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही आहे. एम एस धोनी काय म्हणतात, मी नेहमीच मानतो की तुम्ही जितका जास्त सराव करताना तितके तुम्ही परिपक्व बनता. सराव अतिशय महत्त्वाचा. तुम्ही अभ्यास केलाय,
या चेंडूचा, पण सराव किती केलाय ते देखील महत्वाचं. सुमित गुरव ऑन साईडला चेंडू खेळलाय मिड विकेटमध्ये. पाणी असल्यामुळे चेंडू ट्रॅव्हल होत नाहीये आणि एका धाब्याने आता सोम भाटकर पोचलाय. त्याचं पावशतक पूर्ण झालं, 25 धावसंख्येवरती घेतोय आणि मनीष मिड विकेटला आहे सर्कलमध्ये. 26 धाबा धाबलकावरती आपण पाहिल्या. त्यानंतर एकेरीने आता धावसंख्या 45 वरती पोहोचते. 45 रन पहिल्या विकेटसाठी 25 धाबांची शानदार भागीदारी. स्ट्राईक रेनला ओंकार. आता चांगली गोलंदाजी, छान कामगिरी. दोन कॅप्टन सुमित गुरव आणि ओंकार हे दोन्ही कॅप्टन आता आहेत. डावखुरा शैलीदार फलंदाज ओंकार, जुनेद फायटर संघाचा कर्णधार, तर प्रिन्स राजेबा टायगर संघाचा कर्णधार सुमित गुरव. षटकाचा पुढचा चेंडू सुमित गुरव, धावसंख्या 45. ऑन साईडला फटका अप्रतिम आहे. काल पार्थ गांधीनं षटका ठोठावला होता. आज इथे आपण बघितलं तर ओंकारच्या बॅटमधनं चांगला फटका होता, पण ज्या दिशेला जायला पाहिजे होता त्या दिशेला तो चेंडू गेला. टायमिंग चांगला होता, फुल चांगला केला होता, पॉवरफुल होता, परंतु चेंडू लॉंग लेग मध्ये गेला. बॉल पाहिजे, बॉलची आवश्यकता. यानंतर मनोज 11 कणकवली, चॅलेंजर साखरपा या दोन्ही संघाच्या कॅप्टनला विनंती, आपण आपल्या खेळाडूंची लिस्ट अपडेट करा. रिपोर्टिंग करायचं आहे. सोनम चव्हाण, गिरीश कोचरेकर, दिवा मयेकर, स्पर्धेचे आयोजक व्यासपीठावरती. त्याचबरोबर BA किंग चॅम्पियन इंडिया ट्रॉफी पॉवर्ड बाय स्मार्ट नेट शाबाद चिपळूणकर, को पॉवर्ड बाय SSS अँड दीपक दादा पवार. अतिशय वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू. 1 रन मिळेल. बॅट्समन बीट, विकेट किपर बीट झालाय आणि त्यामुळे एकेरी धाव मिळणार आहे. मिस्टर एसच्या रूपानं रूम बनवून खेळायचं होतं. खूप चांगला चेंडू, सुरेख चेंडू होता. ऑफ्टमचा थोडासा आसपास गुडनेस वरचा चेंडू आणि अशा रीतीनं यावेळेला कर्णधार सुमितचं षटक समाप्त झालेलं आहे. एकूण धावसंख्येचा विचार केला, 4 षटकांचा खेळ, 47 धावसंख्या, परंतु 14चं टार्गेट देखील महत्त्वाचं आहे. ते तुम्ही पूर्ण नाही केलं तर 4 धाबांची पेनल्टी, म्हणजे 4 धाबा तुम्हाला या ठिकाणी तुमच्या कमी होणार आहेत. अर्थात आता बघूया, सुयोग आम्हाला ती माहिती देईल. धावसंख्या 47, 4 मायनस धावसंख्या 43. बघा काय घडलं होतं. BA किंग ओव्हरमध्ये ॲक्शन रिप्ले आपल्या स्क्रीनवरती आहे. सुमित गुरवनं टाकलेलं षटक, अँगल बरोबर चेंडू लेगस्टम्पच्या थोडासा बाहेर गेला. ऑन साईडला फटका चांगला होता, फुल केलं होतं. त्यानंतर चेंडू आतमध्ये आला, बीट झाला बॅट्समन. ओहो, बॅटची आतली कड लागलेली आहे. सुरेख कामगिरी, सुंदर गोलंदाजी करत असताना गोलंदाज. धावसंख्या 43, 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. राज गोलंदाजी मार्कवरती पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धाबा दिल्या होत्या. सोहम भाटकर 25 वरती खेळतोय, पावशतक त्याचं पूर्ण झालंय. जुनेद फायटर संघाची स्थिती आहे 43 बिनबाद. आणखीन एक सुरेख चेंडू, अतिशय दर्जेदार मारा करत असताना राज पहिल्या षटकात देखील त्याने तिखट मारा केला. आघाडीचा गोलंदाज आहे आणि आघाडीचा गोलंदाज ही जबाबदारी असते. अचूक नियंत्रित मारा करायचा असतो, विकेट घ्यायचे असते, दबाव या ठिकाणी प्रतिस्पर्धी संघावरती टाकायचा असतो. मनोज 11 कणकवली संघाने सातत्यानं तुमची अनाउन्समेंट केली जाते. आपली लिस्ट अपडेट करून समालोचन कक्षामध्ये आणायची आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होणार नाही, कारण मिडाप क्षेत्रामध्ये पाणी आहे. रबर बॉलची स्पर्धा त्यामुळे पाऊस, पाणी आणि चिखल या तिन्ही गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या असतील आणि तितकंच कॉन्सन्ट्रेशन, एकाग्रता ती भंग होऊन द्यायची नाही आहे. जबाबदारी खांद्यावरती घ्यायची आहे आणि प्रतिकूल परिस्थितीला अनुकूल बनवण्याची क्षमता आपण ठेवायची आहे. पुढे सरसावत हा त्याचा आवडता फटका, म्हणजे पुढे सरसावत तो ऑन साईडला पुल किंवा हुक करण्याचा प्रयत्न असतो बॅट्समन ओंकारचा. फारसा यशस्वी झालेला नाही आहे, पण क्रिकेटच्या या पटलावरती, क्रिकेटच्या या जगतामध्ये रबर बॉल क्रिकेट आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये आपल्याला फुटवर्क देखील महत्त्वाचं आहे. मोबाईलमध्ये नेटवर्क आणि क्रिकेटमध्ये फुटवर्क. आता तुम्ही एक दिवस तुमच्या मोबाईलला नेटवर्क नसेल तर किती अस्वस्थ असता.
क्रिकेट मध्ये देखील फुटवर्क अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बाउन्सर टाकलाय आपट बार, परंतु तो छान पद्धतीनं टाकता आलेला नाहीये. वाईट +1 धावसंख्या वाढले. धावसंख्या आता पोचते ती 46 वरती. 48 धावा धाबालकावरती, कारण या 2 धाबा पुन्हा एकदा ॲड होत आहेत. सोहम पाटकर खेळतो 27 वरती. ओंकारनं खेळल्यात अत्यंत महत्त्वाच्या या 15 धाबा त्याच्या बॅटमधनं. जुनेद फायटरनं टॉस खरं बघितलं तर प्रिन्स राजे संघानं जिंकला होता. मनोज 11 कणकवली संघाचा कॅप्टन आणि चॅलेंजर्स साखरपा संघाचा कॅप्टन. आपण टॉस बॉक्समध्ये सज्ज. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. शेवटच्या षटकाचा खेळ. 2 चेंडू जागे शिल्लक आहे. धावसंख्या 48. ओ वेगवान भन्नाट वेगाचा चेंडू गुंडे स्पॉटवरती ऑन साईडला खेळण्याचा पूर्णपणे या ठिकाणी मनसुबा बॅट्समनचा, परंतु चेंडूच्या रेषेत नाही आहे. आपण फ्रंट फूट आपण बघितलं किंवा जो तुमचा डावा पाय अतिशय महत्त्वाचा तो जो चेंडूच्या रेषेमध्ये येणे गरजेचं आहे, तो रेषेमध्ये आला नाही आहे आणि त्यामुळे या मॅचमध्ये बीट झाला बॅट्समन. आणखीन एक सुरेख चेंडू. राजशानं अप्रतिम कामगिरी केली. सुंदर कामगिरी करत असताना त्याचं पृथक करण्यात 2 षटकं 10 धाबा त्याला कुठले बळी मिळालेले नाही आहे. 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर जुनेद फायटर संघानं उभारण्यात एकूण 48 धाबा आणि प्रिन्स राजे टायगर संघाला आव्हान दिलं गेलेलं आहे 49 धाबांचं. अर्थात या मॅचमध्ये मजा येईल, कारण सकाळचं सत्र आहे. आकाशात अजूनही काळ्या ढगांची गर्दी आहे. या मॅचमध्ये ही जोडी पहा नॉट आउट राहिलेली आहे. सोहम पाटकरच्या बॅटमधनं 27 धाबा 17 चेंडूमध्ये. ओंकारनं टोकल्यात 15-15 मध्ये. अर्थात 100चा स्ट्राईक रेट. सोहम पाटकरची खेळी प्रभावीगत्या करणारी होती. सुंदर कामगिरी केली. चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2025चा क्रिकेटचा महासंग्राम आता वेळ झालेली आहे. टॉस कबाज. यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा सामना जुनेद 11 कणकवली आणि चॅलेंजर साखरपा या 2 संघांदरम्यान महत्त्वाचा सामना आणि टॉस केला जाईल. सोम आणि ओंकारनं जे आघाडीचे विरीचे फलंदाज 48 धावांची भागीदारी या ठिकाणी रचली पहिल्या विकेटसाठी. आणि राज 2 षटकं 10 धाबा. राज साळवी 1 षटक 9 धाबा. बिलाल महागडा ठरला एका षटकात 27 धाबा. इथेच हल्ला झाला होता. सुमित गुरव 1 षटक 4 धाबा. अप्रतिम कामगिरी, सुंदर कामगिरी इथे केली गेली. 30 चेंडूमध्ये 49 धाबांची आवश्यकता सामना जिंकण्याकरता. अगदी काही क्षणातच आम्ही परत येतोय. दुसरा डाव देखील रंगणार आहे. मजा येणार. सिद्दीक आपलं देखील स्वागत आहे. मैदानावरचा खेळ या ठिकाणी दुसऱ्या डावातला रंगणार ते सांगण्याकरता सिद्दीक येतील. तर टॉस बॉक्समध्ये मनोज 11 कणकवली आणि चॅलेंजर साखरपा या 2 संघांदरम्यान अटीतटीचा सामना आणि त्याचा टॉस. तर 25चा क्रिकेटचा महासंग्राम. आणि बघा, मी मगाशीच म्हणालो की क्रिकेट खेळत असताना फुटवर्क अतिशय महत्त्वाचं आहे. मोबाईलमध्ये नेटवर्क महत्त्वाचं आहे. आणि किरण बोरसुतकर या ठिकाणी दाखल झालेत. तर डान्स करत असताना देखील या सगळ्या गोष्टी त्या देखील महत्त्वाच्या आहेत. सगळ्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. तर आपल्याला विनंती करतो आपण घ्या. कोरिओग्राफर म्हणून त्यांची ओळख आहे. अगदी गेले 20 वर्ष त्यांच्या माध्यमातून उत्कृष्ट प्रकारचे डान्स त्यांनी बसवलेले आहेत. कोरिओग्राफर पडद्याच्या मागचे सूत्रधार आहेत. आज आमच्याबरोबर आहेत कणकवली संघाचे कॅप्टन आणि त्याचबरोबर साखरपा. आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे सर. तोपर्यंत आपण तुमच्याशी चर्चा करूया. मैदानावरचा मॅच पहिली इनिंग तुम्ही पाहिलेली आहे. डान्समध्ये एक वेगळे क्षेत्र आहे. अर्थात छोट्या पडद्यावरती देखील आपल्या या रत्नागिरीकरांच्या कलाकारांना संधी मिळाली. कसं बघितलं तर एक 2-3 षटकांचा जो खेळ पाहिला आहे तुम्ही? खरं तर डान्स हा विषय माझा पहिला असल्याकारणाने क्रिकेटवरती फार कमी लक्ष दिलं गेलं. पण
बऱ्याच वेळेला रत्नागिरीत अशा मोठ्या स्तरावर स्पर्धा व्हायला लागल्यानंतर कुठेतरी इंटरेस्ट वाढायला लागला, कारण आपल्या रत्नागिरीत अशा स्पर्धा फार कमी होतात आणि शहबाज उस्मान चिपळूणकर यांनीही सगळ्यांना संधी दिली आहे. आणि खरं तर इथे आल्यानंतर आत्ता आल्यानंतर ज्या स्पर्धकांचा उत्साह पाहिला ना, तर आता असं वाटायला लागलं की आम्हाला पण कुठेतरी टीममध्ये जॉईन व्हावं आणि ते जे पुन्हा आम्ही बॅट बॉल साधे आम्ही खेळत होतो ते आता या मैदानात खेळावं असं वाटायला लागलं आहे. डान्सबद्दल देखील प्रश्न तुम्हाला विचारणार, तत्पूर्वी आपण टॉस करणार आहोत. दोन्ही कॅप्टन तत्पूर्वी कोरिओग्राफर किरण सरांचा सन्मान आपण या ठिकाणी करतो आहे. मी दिवा मयेकर यांना विनंती करेन आपल्या शुभस्य आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील सुप्रसिद्ध कोरिओग्राफर. आज तुम्ही पाहताय छोट्या पडद्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारचे कार्यक्रम आणि एकापेक्षा एक सरस कार्यक्रम येत आहेत. सरांनी देखील वेगवेगळ्या प्रकारचे डान्स बसवलेले आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारामध्ये फोक डान्स असतील, त्यानंतर त्याचे प्रकार पण त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेणार आहोत. कॅप्टन आपण रेडी राहा. तुमच्याकरता एक वैशिष्ट्यपूर्ण डान्स रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये अनेक स्पर्धा तुम्ही देखील गाजवलेल्या आहेत, तर एखादी अशी स्पर्धा जी तुमच्या हृदयात स्पर्श करणारी स्पर्धा रत्नागिरी जिल्ह्यातली. रत्नागिरी जिल्ह्यातली अशी एक स्पर्धा आहे, होत्या म्हणजे खूप व्हायच्या, आत्ता सध्या कमी झाल्यात, पण त्यावेळेला एक गाणं आलं होतं, मला तो क्षण पुन्हा पुन्हा सांगावासा वाटतो की सलमान खान यांचं गाणं ओ जाने जाना गाणं आलं होतं, प्यार किया तो डरना किया या चित्रपटातील. तर तो एक क्षण जो ते जे गाणं आहे ना ते माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारं होतं. रत्नागिरी जिल्ह्यात कदाचित असं नसेल माझ्या माहितीप्रमाणे, ओ जाने जाना गाण्यावरती मी पहिल्यांदा रत्नागिरीत गाडी टू व्हीलर घेऊन गेलो होतो, स्टेजवरती गिटार सगळ्या वस्तू ज्या प्रॉपर्टी असतात ते घेऊन गेलो होतो आणि सलग 26 वेळा 1 नंबर मिळाला होता. सलग 26 वेळा 1 नंबर मिळाला होता. त्याचे तो म्हणजे तो डान्स खरं तर काय असतो काय नसतो त्यावेळेला आम्हाला खरं तर फक्त स्टेप माहिती होत्या, पण आत्ता असं जनरेशन सगळं आलं किंवा आत्ता असं सोशल मीडियावरती आलं की डान्स म्हणजे काय पाहिजे हे सगळं कळतं. आणि आत्ता खरं तर या डान्सचा विषय जास्त बोलण्यासारखा नाही, पण सगळ्यांना शुभेच्छा तुम्हाला या चॅम्पियन रेनी ट्रॉफीसाठी. डान्सची चर्चा का होते, कारण तिथे पण तुमच्या ज्या पायांची हालचाल, एक्सप्रेशन या सगळ्या गोष्टी देखील मत आहे. फुटबॉलपर्यंत पुढे आपण आलेलो आहे. किरण सर आपण इथेच थांबा. टॉस देखील केला जाणार आहे. साखरपा संघाचा कॅप्टन, कडकरी संघाचा कॅप्टन आपण टॉस बॉक्समध्ये घ्यायचं आहे. कोरिओग्राफर 26 वेळा एकाच गाण्यावरती पहिला क्रमांक प्राप्त त्यांनी केला. किरण सर आमच्याबरोबर आहेत. आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये त्यांचं फार मोठं नाव आहे. अर्थात अनक्रेशेबलला त्यांची माझी पहिली भेट झाली होती. आपण टॉसच्या दिशेने येतोय. It is a call. It is still साखरपा संघाच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलेला आहे. टॉस का बॉस किरण सरांच्या शुभ असते. निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे का, काय सांगणार? आम्ही फिल्डिंग करणार पहिली. त्याचं कारण जरा विकेटची जास्त माहिती नाही त्याबद्दल, म्हणून मी फिल्डिंग करणार आहे पहिली. आज कोणते सितारे येतात तुमच्या टीममध्ये चांगली कामगिरी करणारे गोलंदाज जे प्रभावित करते सर्वांना? आमच्या टीममध्ये सूरज वागदरे आहे, असे अनेक मोठे मोठे प्लेयर आहेत. बघूया, आम्ही चांगला देण्याचा प्रयत्न करू. बॅटिंगमध्ये आज आक्रमण चढवण्याकरता, समोरच्या संघावरती कुरघोडी करण्याकरता तुमच्याकडे बॅट्समन कोण आहेत? आमच्या टीममध्ये सर्वच बॅट्समन चांगले आहेत, पण पहिलं सलामीचे फलंदाज आकाश आणि प्रजेश हे नक्कीच काहीतरी करून दाखवतील. या स्पर्धेबद्दल काय सांगाल? किती आतुरता, किती उत्सुकता असते? स्पर्धेचं नियोजन जर बघायला गेलं तर अतिशय दर्जेदार अशी स्पर्धा आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा खूप टुर्नामेंट होतात, पण त्या ठिकाणी अशी टुर्नामेंट होत नाही. तर आजचं हे मैदान किंवा या ठिकाणचा माहोल पाहून असं वाटतं की ही टुर्नामेंट खेळण्याची खूप इच्छा होती आणि आज ती इच्छा पूर्ण होत आहे. आता आपल्याकडे देखील रबर बॉल क्रिकेटचं जेव्हासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होतं या स्पर्धेमुळे. हो, नक्की. आणि हे नियोजन आयोजन एक नंबर असतं आणि ही टुर्नामेंट म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक नंबर टुर्नामेंट. एक नंबरची टुर्नामेंट आहे आणि त्याचा परिणाम आपल्या रत्नागिरी जिल्ह्यावरती किंवा आजूबाजूला जे जिल्ह्यात त्याच्यावरती देखील होणार आहे. साखरपा संघानं टॉस जिंकलेला आहे, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. सिक्का उचला, साखरपा के पक्ष में गिरा, इन्होंने कहा कि भैया हम गेंदबाजी करेंगे.
कनकली को करनी है बल्लेबाजी. दैट्स इट फ्रॉम द टॉस बॉक्स. ओवर टू कप बॉक्स. थैंक यू सो मच प्रशांत आदवड़े सर. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन की ये पहले मैच का दूसरे इनिंग का सत्र आपके सामने गेम. 49 का टारगेट है, 50 रनों का टारगेट. प्रमुख बल्लेबाज बिलाल नेवरेकर और अभिषेक जोशी गेंदबाजी करने के लिए मंदार. 49 का टारगेट है, 5 गेंदों में 10 खर्च हुए. ओह क्या बात है, क्या बात है. सड़क पे कड़क, बेधड़क, शानदार, दमदार, असरदार, वजनदार ये सिक्सर है. बल्ले के बीचों बीच लगी गए और बल्ले के बीचों बीच लगती ना तो बल्लेबाज को सुकून मिलता है. एक्शन रिप्ले में टेनिस क्रिकेट .in पर देखना पसंद करेंगे. देखिए किस तरीके से बल्लेबाज पोजीशन में आए थे. पिछला पैर थोड़ा सा डाउन चला गया था और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये ब्यूटीफुल शॉट. और बिलाल का कॉन्फिडेंस देखिए, इनके आंखों के अंदर वो आत्मविश्वास, वो कॉन्फिडेंस नजर आया. बिलाल ने कहा मैंने खर्चा किया है, एक बार फिर वसूल करना मैं जानता हूं. जिस तरीके से वो बल्लेबाजी चल रही है बिलाल के, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. पहले ओवर का गेंद समाप्त हुआ. पावर प्ले के अंदर फ्लाइंग स्टार्ट मिला. 16 रनों का स्टार्ट. बैटिंग करने वाली टीम प्रिंस राजे टाइगर्स 49 का पीछा कर रहे हैं और 16 रनों का स्टार्ट मिला. गेम एक शानदार स्टार्ट. दोनों बल्लेबाज अब जाकर चर्चा भी कर रहे हैं. और आज के दिन की शुरुआत है टेनिस क्रिकेट .in है तो संतोष नानेकर के नाम पर एक शेर और उसके बाद आज स्टार्ट भी करेंगे. दूसरे दिन की गेम, पहले मैच की दूसरी इनिंग चल रही है. एक कलम जरा रुक रुक कर चल, क्या गजब का मकाम आया गया. एक कलम जरा रुक रुक कर चल, क्या गजब का मकाम आ गए. सुन थोड़ी देर ठहर जा, उन्हें दर्द ना हो. सुन थोड़ी देर ठहर जा, उन्हें दर्द ना हो, क्योंकि तेरे नोक के नीचे संतोष नानेकर का नाम आया है. वेलकम बैक सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. आप देख रहे हैं रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 सीजन 4 पावर्ड बाय स्मार्ट नेट गीगा फाइबर शहबाज चिपलुनकर को पावर्ड बाय ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट्स शैलेश पाटिल पराग पाटिल. पहले ओवर के अंदर ये संतोष नानेकर को आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है और संतोष नानेकर को जो सवाल पूछा गया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे. ऑन साइड पर पिकअप स्ट्रोक है. यह गेंद कहां पर चली गई है, जरा ढूंढ कर लाइए. बल्ले के बीचों बीच स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पुल का स्ट्रोक है. पावरफुल एक्शन रिप्ले में टेनिस क्रिकेट .in पर देखना पसंद करेंगे. कमाल का स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है. दूसरे ओवर के पहले गेंद के ऊपर पीछे की तरफ गेंद थी, उसके ऊपर पुल का स्ट्रोक है. पुल पावरफुल, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल. गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर भेज दिया. स्कोर 22 पर पहुंच गया. सामने की तरफ दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा सिक्सर. न रुकता गए न झुकता गए. ये तो गेंदबाज के खिलाफ सिक्सर ठोकता गए. उसका नाम अभिषेक जोशी है. इनका इंजन गर्म है. दूसरी गेंद के ऊपर रुपेश का स्वागत हुआ है. एक्शन रिप्ले में देखिए, पहली गेंद के ऊपर सिक्सर आया, दूसरी गेंद के ऊपर बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, कमाल का स्ट्रोक है. बल्ले के बीचों बीच लग रही है. कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गए हैं. बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए. 2 गेंदों में 2 सिक्सर लगाए गए. शानदार बल्लेबाजी. पिछला पर डाउन चला गया था, पोजीशन में आए थे. बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. मिडल ऑफ द बैट, कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर. स्कोर अब 28 पर पहुंच गया. अभिषेक क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं. स्कोर 28 रन बगैर किसी नुकसान के. 5 ओवर के अंदर 49 का पीछा करना है. बिलाल 8 पर खेल रहे, अभिषेक 19 पर खेल रहे हैं. रुपेश का स्वागत हुआ. रुपेश ने कहा हम जूनियर फाइटर के लिए खेल रहे, हमारा स्वागत नहीं होगा. और अभिषेक ने कहा बिल्कुल रत्नागिरी का ऐतिहासिक मैदान है, उसके ऊपर आपका स्वागत होगा. स्वैग से करेंगे आपका स्वागत. सिक्सर के साथ स्वागत हुआ. पहला सिक्सर स्क्वायर लेग के बाहर, दूसरा सिक्सर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर. 2 सिक्सर लगे गए. माहौल बन गया है. 28 रन बगैर किसी नुकसान गेम. प्रिंस राजे टाइगर की टीम स्टार्ट गजब का हुआ, जिस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए. अभिषेक का इंजन गर्म है. बल्ले के बीचों बीच लग रही है. ये देखिए एक्शन रिप्ले में बताया जा रहा है
जिस तरीके से बल्लेबाजी अभिषेक कर रहे हैं, डकआउट से सेट होकर आए हैं। धीमी गेंद ऑन साइड पर खेल दिया केन, कहां से गई अभी देखने पाने गए हैं। कड़क स्ट्रोक था, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमारे अंपायर बता रहे 1 रन का इशारा किया। बल्लेबाज कोशिश कर रहे, तीसरी गेंद के बाद बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे। 1 रन के साथ स्कोर 29। रुपेश बहुत महंगे साबित हुए। राइट आर्म ओवर द विकेट, पीछे पट की विकेट थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। गेंद शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ जाकर रुकी है। मैदान पर अभी भी पानी है, तो थोड़ा सा फायदा अब जाकर फील्डिंग करने वाली टीम को मिला। एक सिंगल के साथ स्कोर 30 पर पहुंच गया। दूसरा ओवर चल रहा है, अब बैलेंस में रन कम बचे हुए। गेंदबाजों को यही करना है कि विकेट लेने हैं। विकेट वो भी लेने गए तो गुच्छे में लेने हैं। जुनेद फाइटर को जीतना है, तो अगर विकेट लेके जो स्टार्ट मिला उनको तोड़ेंगे तो फील्डिंग करने वाली टीम जीत सकती है। जिस तरीके से बैटिंग करने वाली टीम ने स्टार्ट किया है वो उनके लिए गजब का स्टार्ट है, आउटस्टैंडिंग स्टार्ट है बिलाल का और अभिषेक का। रुपेश गेंदबाजी कर रहे हैं, राइट अप ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट करना चाहते थे, गेंदर बनने का ताल्लुक अच्छा नहीं भागे और अंपायर का इशारा देखने बनेगे। बिंदी गेंद का इशारा, डॉट बॉल का इशारा, कोई रन नहीं मिलेगा। गेंद अंदर की तरफ आई, स्कोर 30 पर गए। इस ओवर के आखिरी गेंद है, दूसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग पॉइंट खेवाओ, एक खिलाड़ी मिड ऑफ, राइट अप ओवर द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश थी। बल्ले के निचले स्टेप पर लगने के बाद गेंद डिक्लेयर क्षेत्र की तरफ चली गई। 1 रन के साथ स्कोर अब जाकर 31। 2 ओवर का कैच समाप्त है। इस ओवर के अंदर कुल मिलाकर 15 रन आए। रुपेश का ओवर भी महंगा साबित हुआ और पहला जो ओवर था वो भी महंगा साबित हुआ गया। आने वाले मुकाबला जो है त्रिमूर्ती लोटे और नील नाईट गुहागर दोन्ही सगळ्यांना विनंती आपण रिपोर्टिंग करा। सोनमताई चव्हाण, गिरीश कोचरेकर यांच्याकडे आपण रिपोर्टिंग करायची आहे। आपली प्लेइंग 11 लिस्ट द्यायची आहे आणि त्रिमूर्ती लोटे म्हणजे एका बाजूला खेड तालुका असेल, दुसऱ्या बाजूला गुहागर तालुका आहे, मजा येईल। याच्यानंतरचा मॅच देखील फार महत्त्वाचा आहे, त्याच्यानंतरचा मॅच देखील महत्त्वाचा आहे। म्हणजे आजच्या दिवसामधले जे 8 संघ आहेत त्याच्यामधला जो धुंद आहे, जो बॅटल आहे, क्रिकेटचा महासंग्राम आहे, तो तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। आता बॅलन्समध्ये बघतो आणि बघतो 18 धावा शिल्लक आहेत आणि या मॅचची जी कहाणी आहे, या मॅचचा जो रिझल्ट आहे तो कोणाच्या बाजूने जाणार ते फार महत्त्वाचं आहे, कारण जिंकलात तर टिकाल, हारलात तर घर तर रस्ता बघावा लागणार आहे। स्ट्राइक रेटवरती अभिषेक जोशी, तीसरे ओवर के अंदर गेंदबाजी करने के लिए शारिश पांचाल। अभिषेक जोशी 6 गेंदों में 21 पर खेल रहे हैं। इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बिलाल नेवरेकर 6 गेंदों में 9 पर खेल रहे हैं। साझेदारी बनी है, पार्टनरशिप बनी है, दोनों के बीच में भागीदारी बहुत अच्छी हुई। ऑन साइड पर देखिए 5 खिलाड़ी अभिषेक जोशी के लिए। 18 गेंदों में अब 18 रनों की जरूरत है। तीसरे ओवर के अंदर शारिश पांचाल पैरों की तरफ गेंद, इस गेंद को केवल कलाई का इस्तेमाल किया, बॉटम का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ ड्राइव कर दिया। ज्यादा बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की इस गेंद के ऊपर, रक्षात्मक ढंग के साथ खेले। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 32 पर पहुंच गया। त्रिमूर्ती लोटे सगळ्यांना विनंती आपण रिपोर्टिंग करा। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर में अब देख रहे हो सोनमताई चव्हाण, गिरीश कोचरेकर, दीपक मोरे, दीपक पवार, दिनेश माइन, दिवा मईकर साहब। इनकी मेहनत रंग ला रही है। आज का दूसरा दिन है इस ओवर के अगली गेंद, टप्पा करने के बाद थोड़ा सा लाइन से भटके गए। क्या इसकी जरूरत थी? ये भी सवाल बनता है। लेग स्टंप के बाहर चले गए। व्हाइट बॉल के शराब, आपके पास बैंक बैलेंस कम है, उसके अंदर आप खर्चा आप ज्यादा कर रहे हो। आपके स्क्रीन के ऊपर बिलाल को बताया जा रहा है 33 नो लॉस। पहले पारी के अंदर भी नो लॉस रन बनाए गए हैं बगैर किसी नुकसान। अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ सामने की तरफ इस गेंद को खेल दिया। गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई है, वहां पर फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फिट किया, थ्रू किया। तब तक 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने मुकम्मल किया। दोनों के पास पर्याप्त समय था। दोनों बल्लेबाज सूझबूझ भरी पारी खेल रहे हैं। दोनों के पास टैलेंट भी बहुत अच्छा और बड़ा मंच है, बड़े मंच के ऊपर बहुत अच्छा काम। पहले मैच के अंदर प्रिंस राजेट टाइगर, स्कोर 34। तीसरा ओवर चल रहा है। शारिश पांचाल
राइट अप ओवर द विकेट। बल्ला पहले घुमा, उसके बाद गेंद आई, थोड़ी सी रुक कर गेंद आई थी, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला था और बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था। टप्पा खाने के बाद थोड़े से उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर और अब जाकर देखिए बल्ला पहले घुमा, उसके बाद गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। अभिषेक जोशी बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए जा रहे हैं। स्कोर 34, 34 रनों पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज शरीश। अच्छा मैच होगा, ये बैटल अच्छा होगा। इसके बाद बियर किंग ओवर आएगा, उसमें भी मजा आएगा। ओह क्या बात है, क्या बात है, कड़क है, कड़क है। पैरों की तरफ गेंद दी, उस गेंद को भेज दिया माइदिश मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। सड़क पे कड़क, बेधड़क, ये बंदा क्लास है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शारिश का भी स्वागत हुआ है। देखिए आगे की तरफ गेंद थी, फ्लर लेन गेंद थी, उसके ऊपर फ्रंट फुट पर आए, बहुत अच्छा स्ट्रोक पोजीशन में आए, बल्ले के बीचों बीच और गेंद को खेल दिया माइदिश मिड विकेट के स्थान पर। आसमान की तरफ इशारा किया। ब्यूटीफुल बैटिंग अभिषेक जोशी। अभिषेक 9 गेंदों में 28 पर खेल रहे हैं। टीम का टोटल 40 पर पहुंच गया। जीतने के लिए 9 रन चाहिए और अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। इस ओवर में भी 4 गेंदों में 9 रन आए गए। अब चलकर फील्डिंग करने वाली टीम चर्चा करें। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रिंस राजे टाइगर के, ये टाइगर अभिषेक जोशी टाइगर बने, टाइगर इस मैच के अंदर। ब्यूटीफुल बैटिंग, क्लासिकल बल्लेबाजी। तीसरा सिक्सर आया उनके बल्ले से। वो अच्छी गेंद थी, बहुत रक्षात्मक ढंग के साथ खेला था। इनसाइड आउट का स्ट्रोक था, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, उन्होंने ले लिया कैच। बल्लेबाज अभिषेक जोशी की पारी का अंत होता। 28 रन बनाकर डकआउट की तरफ आते हुए 40 पर 1। जिस तरीके से कैच हुआ, डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, वो एक बार फिर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने के लिए मिला। तेजी के साथ गेंद के ऊपर गए अभिषेक जोशी। 28 रनों पर आउट में 10 गेंदों का सामना किया। अभिषेक की पारी अच्छी लगी तो तालियों की गूंज होनी चाहिए डकआउट से। अच्छी बल्लेबाजी की, आज समा बांधा पहले मैच के अंदर। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। 30 नंबर पर अब जाकर इमरान गए हैं, इमरान मुकादम। इनके ऊपर भी निगाहें रहेगी। नाम तो बड़े गए, काम बड़ा करना होगा। बड़ा मंच है रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 का यह अद्भुत खेल और सलाम है शहबाज चिपलुनकर साहब का। उसके बाद दीपक पवार, गिरीश कोतरकर, सोनमताई चौहान हर साल सपना लेकर आते कि कुछ नया करना है। और tenniscricket.in है तो पूरी दुनिया को दिखाने का काम चल रहा है। प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल पर यह टूर्नामेंट चल रहा है। 2025 की अद्भुत कहानी आपके सामने है। अब फिलहाल 13 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 9 रनों की जरूरत है। ओ भाई लेकिन टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई, विकेट के बीच में समाप्त करना चाहते थे। अंपायर का इशारा अब देखने बनेगे। लेग बाय का इशारा, बाद शरीर पर टकराई। सिंगल के साथ स्कोर अब जाकर 3 ओवर का खेल समाप्त है। स्कोर 41 रनों पर पहुंच गया है। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 8 रनों की जरूरत है। ऐसा दिखने में आसान है मगर जो बी अ किंग ओवर है ना, उसकी कहानी बहुत अलग रहेगी। बी अ किंग ओवर, उसके अंदर आपको टारगेट 14 रनों का है। आप इसके अंदर 8 रन बनाओगे तो मैच जीत लोगे। अगर उससे भी कम बनाते हो तो एक बार फिर कहानी अलग देखने के लिए मिलेगी। वो इस टूर्नामेंट की कुछ अद्भुत कहानी है, अलग कहानी है। हर कोई चाहता है कि टेनिस बॉल हो, रबर बॉल हो, लेदर बॉल हो, उसके अंदर नया कुछ देखने के लिए मिले। और अब जाकर जो लेदर बॉल था और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके अंदर इम्पैक्ट प्लेयर आया, उसके बाद देखने के लिए बहुत मज़ा आया। IPL आया, उसके बाद देखने के लिए मज़ा आया। उसके पहले हमने टेस्ट क्रिकेट देखा, उसके पहले हमने बहुत कुछ देखा, वनडे क्रिकेट देखा। उसके बाद जब अब IPL का दौर चल रहा है ना तो हर कोई टीवी लगा कर देखता है। इसीलिए अब जाकर जो टेनिस बॉल है, उसके बाद रबर बॉल पर, रबर बॉल के बाद जो येलो गेंद इस्तेमाल में, और अब जाकर चैलेंज। जिंदगी में चैलेंज हो तो मजा आता है, जिंदगी बसर करने के लिए मजा आता है। और जिंदगी में चैलेंज है तो वो जिंदगी किस काम की। मैदान पर भी चैलेंज हो तो मजा आता है। अब जाकर मजा आने वाला है। इस ओवर में 14 रनों का चैलेंज है, बी अ किंग, मगर जीतने के लिए केवल 8 रनों की जरूरत है। स्ट्राइक रेट पर इमरान मुकादम है। गेंदबाजों को यही करना होगा, ज्यादातर बिंदी गेंदें लानी होगी, विकेट लाने होंगे, तब जाकर मैच बन सकता है।
फील्डिंग करने वाली टीम जुनेद फाइटर के लिए सोहम भाटकर जिन्होंने बैटिंग करते हुए रन बनाए थे। महत्वाचे अनाउन्समेंट हमारे अंपायर गिरीश कोतरेकर और हमारे ऑफिशियल टीम चर्चा करने वाली है। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। बी किंग ओवर का इस्तेमाल आप देख रहे हैं रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 चौथा संस्करण है जिसके अंदर पावर्ड बाय स्मार्ट नेट गीगा फाइबर शहबाद उस्मान चिपलूनकर साहब और उसके साथ को पावर्ड बाय श्री साई स्पोर्ट्स शैलेश पाटिल पराग पाटिल दीपक जी पवार साहब उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करेंगे क्योंकि दीपक जी पवार साहब ने रत्नागिरी का जो टेनिस क्रिकेट है ना उसको ऊपर लाने का काम सबसे बड़ा काम उन्होंने किया। अब जाके रबर बॉल के टूर्नामेंट के अंदर भी उनका बहुत बड़ा योगदान। मैदान पर कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है। फिलहाल कई खिलाड़ियों को मैं देख रहा हूँ खेड़ तालुके से आवाशी से लेकर यहाँ पर पहुंचे, उनका भी स्वागत है। त्रिमूर्ति लोटे आपने रिपोर्टिंग करना है। नील नाइट गुहागर ने रिपोर्टिंग की है। वो तीसरा मुकाबला रहेगा। चौथा मुकाबला विश्व 11 चिपलून एमजे स्पोर्ट्स वटार। बहुत मजा आएगा। शायद आखिरी मुकाबले में नितिन माटुंगे टकराएंगे हनीफ रुमानी के साथ। कई दर्शक रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के जो स्टारकस खिलाड़ी ना उनको देखना पसंद करते हैं। तीसरे मुकाबले में आप भी कई स्टारकस खिलाड़ी को देखोगे। गुहागर के कई स्टारकस खिलाड़ी रहेंगे और दूसरा मुकाबला जो रहेगा कनकौली के खिलाड़ी एक तरफ है, चैलेंजर साकरपा के लिए सूरज वागदारी खेल रहे हैं। इन आज का दिन बहुत बड़ी कहानी है। हमारे ऑफिशियल चर्चा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गिरीश कोचरेकर, हमारे दोनों अंपायर इस मुकाबले के हाईलाइट आपके सामने है। जिस तरीके से बल्लेबाजी रही प्रमुख बल्लेबाजों की बिलाल और अभिषेक जोशी, इनके बीच में साझेदारी अपनी देखी और जिस तरीके से इन्होंने रन बनाए ना पहले विकेट के लिए जो साझेदारी रही मैदान के अंदर वो हाईलाइट आपके सामने। अभिषेक जोशी का इंजन बहुत ज़्यादा गर्म था। टेनिस क्रिकेट .in की जो टीम है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। देखिए हाइलाइट्स दिखाए जा रहे हैं जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट आप देखते हैं उस तरीके से भी हाइलाइट्स आपके सामने। और टेनिस क्रिकेट को सब कुछ एक बार फिर देखिए टेनिस क्रिकेट .in पर जो सब कुछ दिखाया जाता है, जो परदेश में रहकर आप जो यूट्यूब पर मैच देखते हो ना उसमें बहुत मजा आता है। परदेश में जो लोग रहते हैं ना उनको बहुत मजा आता है। टेनिस क्रिकेट .in की टीम पूरी तरीके से इस जो टूर्नामेंट की पिक्चर है, इस मैच की जो पिक्चर है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। बिलाल की बल्लेबाजी दिखाई जा रही है, उनके बल्ले से स्ट्रोक आई। ये अभिषेक जिन्होंने ऑन साइड की तरफ वाइदिश मिड विकेट पर जो सिक्सर लगाया। ऑल सेट ऑल राइट।
बी अ किंग ओवर। आपके पास बैलेंस ज्यादा नहीं है, आपने अब जाकर बैलेंस के अंदर 8 रन बचे हुए हैं। ये हाइलाइट्स आपके स्क्रीन के ऊपर है। वेलकम बैक। एक बार फिर मैच की तरफ रुक करेंगे। सुगम भाटकर गेंदबाजी के निकल आए, राइट आर्म ओवर द विकेट। थोड़ा सा रुक कर गेंद आई थी, ज्यादा बाहर चले गए। क्रिस के घेरे का इस्तेमाल सोहम भाटकर ज्यादा कर रहे, ऑफ टर्म के ज्यादा बाहर चले गए थे। ज्यादा बाहर नहीं जाना है, बैंक बैलेंस कम है। और अब जाकर स्विंग जो बॉल है, येलो जो गेंद है, उसका इस्तेमाल बागे। बी अ किंग ओवर। ज्यादा घुमाव मिल रहा है, ज्यादा बाहर की तरफ जा रहे हैं और बैंक बैलेंस कम है, टीम का टोटल कम है। उसके अंदर सोहम भाटकर गलतियां कर रहे हैं, चूंकि लंबा भी नहीं है। स्कोर अब जाकर 43 पर पहुंच गया। ये गेंद टप्पा खाने के बाद क्या बल्लेबाज ने जाने दिया, वाइट समझकर छोड़ना चाहते थे। ये टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चले गए, रन बनाने का कोई अवसर नहीं था। बिंदी गेंद का इशारा। अभी भी 6 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। सोहम भाटकर पहले 2 गेंदों के ऊपर दिशाहीन गेंदबाजी थी, उसके बाद एक बिंदी गेंद, और अब जाकर हमारे अंपायर गौरव इनका इशारा वाइट बॉल का हुआ। इस ओवर के अंदर 3 गेंदें खराब किए गए सोहम भाटकर ने, लाइन से भटक रहे, ऑफ टर्म के ज्यादा बाहर जा रहे। स्कोर 44 रन। शरीर की तरफ आने वाली गेंद थे, डिफेंसिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर सही तरीके से आई नहीं है, पीछे की तरफ चले गए। सिंगल के साथ इजाफा होगा। इमरान मुकद्दम जिन्होंने फिलहाल अपना खाता अभी खोला है नॉन स्ट्राइकर एंड पर बिलाल नेवरेकर, जो 10 पर खेल रहे। टीम का टोटल 45 रनों पर, जीतने के लिए 4 रन चाहिए। अभी किंग ओवर की 4 गेंदें अभी भी बची हुई गई। ये 4था ओवर चल रहा है, 5 ओवर का मुकाबला है। इस ओवर में सोहम भाटकर अगर ये 4 रन नहीं देते बहुत मजा आएगा, फिर इसे एक बार 4 रन ऐड हो गए और कहानी बदल सकती है। अगर मगर से क्रिकेट नहीं बनेगा, 100% देना होगा। राउंड द विकेट। ऑन साइड की तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिस्टर स्ट्रोक है, खिलाड़ी है, ले लिया कैच, बल्लेबाज आउट। इमरान मुकद्दम की पारी का तो दबा, झटका नंबर दूसरा लगता बा। दूसरी उम्मीद प्रिंस राजे टाइगर की टूटती भी आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है। बी अ किंग ओवर के अंदर विकेट में ना गए, बल्लेबाज इमरान मुकद्दम आउट में। जिस तरीके से देखिए पीछे गेंद थी, ऑन साइड की तरफ पुल का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग पर वहां पर जो खिलाड़ी थे वो आगे के तरफ आए और अच्छा जजमेंट, अच्छा कैच और अच्छा कंट्रीब्यूशन मैच बनाने की कोशिश चल रही है। भाई मैं नितिन बोरे को भी देख रहा हूँ। नितिन बोरे आपका स्वागत है, लीजेंड खिलाड़ी है। और नितिन कई साल टेनिस बॉल, रबर बॉल खेल रहे हैं। फिलहाल चिपलुन से स्कोर 45, 4 की जरूरत है, अभी भी 4 चाहिए। इस ओवर की 3 गेंदें बची हुई हैं, अगर 3 गेंदों में 4 रन नहीं आए तो एक बार फिर कहानी में पलटवार होगा। जुनेद फाइटर और प्रिंस राजे टाइगर, इनके बीच में मुकाबला। प्रिंस राजे टाइगर की टीम बल्लेबाजी कर रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सुमित गुरव। सुमित गुरव ने अच्छी गेंदबाजी की थी बी किंग ओवर के अंदर। वही सुमित गुरव मैदान के अंदर बैटिंग करने के लिए 4थे नंबर पर आए हैं। नॉन स्ट्राइक रेट पर बिलाल अभी भी है मैदान के अंदर, प्रमुख बल्लेबाजी के रूप में आए थे। टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, रन लेना चाहते गए, खतरा हो सकता है। बल्लेबाज अपने क्रीज के अंदर नहीं पहुंचे गए, नॉन स्ट्राइक रेट पर खतरा था और खतरे की घंटी अब जाकर बजी गए। बहुत अच्छा काम। अब ये क्या हुआ था एक्शन रिप्ले में tenniscricket.in पर सुमित गुरव इस गेंद को ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर नहीं आई। उसके बाद जो विकेट कीपर हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थ्रू बहुत अच्छा आया और नॉन स्ट्राइक रेट पर बल्लेबाज आउट। बहुत बड़ी सफलता। इसके पहले बल्लेबाज कैच आउट हुए, उसके बाद सुमित आए, सुमित भी आउट हुए हैं। बी किंग ओवर चल रहा है, ये भी नहीं भूलना है। अगर रन नहीं बने -4 में भी जाना पड़ेगा। फिलहाल स्कोर 45 पर है। इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई है, जीतने के लिए अभी भी टीम के टोटल पर 4 की जरूरत है। राउंड द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेल दिया, ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी है, ले लिया कैच। बिलाल भी अब जाकर बैक टू पवेलियन आने वाले गए। सोहम भाटकर गेम चेंजर खिलाड़ी बन सकते गए, मैच बन सकता गए। जो सेट खिलाड़ी थे उनका विकेट मिला गया। शानदार खेल मैदान के अंदर गए, सेलिब्रेशन का मौका गए। डीजे मास्टर आइए, आपकी बारी है।
ऑल सेट ऑल राइट, मजा आएगा। गिरीश कोसरेकर के चेहरे के ऊपर मैं मुस्कुराहट दिख रहा हूँ। बी अ किंग ओवर की कहानी बहुत कुछ अलग है, और अब जाकर मुझे ऐसा लग रहा है गिरीश, बी अ किंग ओवर जो है ना, ये जो टाइटल आखिरी गेंद है इस ओवर की, अब गिरीश जो बी अ किंग ओवर है, मुझे ऐसा लग रहा है भारत में चर्चा होंगी। अब आपने क्या किया उस ओवर में, चैलेंज रखा, और चैलेंज अब पूरा नहीं हो रहा है कि आप आखिरी गेंद के ऊपर अब जाकर 4 रन आएंगे, नहीं आए तो आने वाले ओवर के अंदर जितने बचे उसके साथ 4 माइनस के साथ और ऐड भी हो गए। बहुत कुछ खेल मैदान के अंदर सोहम भाटकर जो वापसी का बिगुल बजा रहे, बहुत अच्छे गेंदबाजी है, लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट भी आए, राउंड विकेट। ऑन साइड की तरफ खेल दिया, गेंद शॉर्ट स्क्वेयर की तरफ गई, चली गई है, केवल एक ही रन मिलने माना गया। पिक्चर अभी बाकी है, कई मत जाइए, सुपर हिट पिक्चर, सुपर हिट ड्रामा गए, स्कोर 46 पर पहुंच गया। यानी अब जाकर आपने चैलेंज जो ओवर था, बी अ किंग ओवर था, उसके अंदर 14 रन नहीं बनाए, या तो आपको टारगेट तक पहुंचना था, वो भी आप नहीं पहुंच पाए। तो अब जाकर टीम का जो टोटल है उसमें से 4 माइनस हो गए, प्लस माइनस का खेल चल रहा है। और कई लोग यही कह रहे प्लस माइनस तो हमने स्कूल के दिन में देखा था, अब जाकर मैदान पर भी प्लस माइनस चलने वाला गए, 4 माइनस हो गए। तो अब जाकर स्कोर कुल मिलाकर हमारे आपकी स्क्रीन के भी बताया जाएगा कितने गेंदों में कितने रनों की जरूरत है, कि वह समीकरण आपके सामने आएगा। अब जाकर टीम मीटिंग, ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, चर्चा करोगे तो खर्चा भी होने वाला है। मैदान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला चल रहा है, जुनेद फाइटर की टीम ने वापसी का बिगुल बजाया है, और आपके स्क्रीन के ऊपर अब जाकर 46 पर से जो आंकड़ा था वो 42 पर आ गया, यानी 7 की जरूरत है। 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सिद्धेश पाटोले मैदान के अंदर है, राज मैदान के अंदर है। 6 गेंदे 7, आखिरी ओवर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मंदार तैयार है। 6 गेंदों में 7 की जरूरत है। ये कहानी अद्भुत रहेंगी, जुनेद फाइटर और प्रिंस राजेव टाइगर, इनके बीच का मुकाबला। प्रिंस राजेव टाइगर को जीतने के लिए 6 में 7। बंदार गेंदबाजी कर रहे हैं। निर्नाईट संघाचे कॅप्टन आपण रिपोर्टिंग करा प्लीज। बंदर अपने बॉलिंग मार्क पर, पहली गेंद के ऊपर उछाल मिला था, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे राज, गेंदर बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ, गेंदर बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। इस बार देखिए बहुत अच्छी गेंदबाजी है। एक्शन रिप्ले टेनिस क्रिकेट .in पर ये दिखाया जा रहा है। हमारी विनीत मैन से बहुत अच्छा काम चल रहा है। एक्शन रिप्ले देखिए, टप्पा खाने के बाद उछाल मिला, गेंदर बल्ले का ताल्लुक नहीं हुआ है। और अब जाकर शायद रिव्यू की मांग भी है, और हमारे जो अंपायर है वो बैटिंग करने वाली टीम ने रिव्यू लिया गया। तो अब जाकर विनीत वैन जो वैन है टेनिस क्रिकेट .in की फील्डिंग करने वाली टीम ने चैलेंज किया। अंपायर ने जो इशारा दिया 1 बाउंस का, उसके खिलाफ आपने चैलेंज किया अंपायर के फैसले को, वो भी चेक किया जाएगा। अब जाकर टेनिस क्रिकेट .in की जो वैन है वहां से फैसला आएगा। 7-8 कैमरे लगाए इस टूर्नामेंट के अंदर, अद्भुत कहानी है, सबको मजा आ रहा है जिस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है। हमारे टीवी अंपायर बिजी होने वाले, वहां पर अक्षय कोलंबेकर सर जो है वो टीवी अंपायर का काम कर रहे हैं, थर्ड अंपायर का काम कर रहे हैं। फील्डिंग करने वाली टीम ने रिव्यू की मांग की है। पहली गेंद के ऊपर गेंदबाजी करने के लिए जो गेंदबाज आए थे वो ग्राफिक्स की मदद से आपको बताया जाएगा कि टेनिस क्रिकेट .in की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। रिव्यू अनसक्सेसफुल। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, बंदार बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते हैं, मिस्टर स्ट्रोक हवा में गए, ले लिया कैच, बल्लेबाज आउट होते हुए, राज बैक टू पवेलियन जाते हुए, शिकार नंबर 5 में हुआ गए। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, मैच ऑन है, गेम ऑन है, 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। अब जाकर जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है, पैसा वसूल मैच हो सकता है। जिस तरीके से गेंद थी, राज बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर सही तरीके से गेंद आई नहीं थी,
वहां पर खिलाड़ी थे और इन्होंने शानदार कैच पकड़ा, ब्यूटीफुल कैच। 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। प्रिंस राजे टाइगर्स, इनके लिए स्टार्ट अच्छा हुआ था, अब जाकर अंत कैसा होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है। जुनैद फाइटर की टीम हार मानने के लिए तैयार नहीं, कोई भी हार मानना नहीं चाहता है। उनको पता है हारोगे तो एक बार फिर घर का रास्ता देखना है, जीतते हो तो आगे जाने का मौका है। रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी के अंदर कोई नहीं चाहता कि मैं हारूं, हर कोई चाहता है कि टाइटल मेरे पास रहे, इस टूर्नामेंट का टाइटल, इस टूर्नामेंट का चैंपियनशिप मेरे पास रहे। 42 लॉस ऑफ 5, 4 गेंदों में 7 का जो आंकड़ा है वो खलबली मचाने वाला आंकड़ा। सिद्धेश मैदान के अंदर नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, स्ट्राइकर एंड पर समीर शिंदे। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मंदार। राइट अप ओवर द विकेट, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है गेंद, खेलना चाहते थे और अब जाकर फ्लाइंग स्लीपर जो खिलाड़ी थे उन्होंने डायरेक्ट हिट किया, उंगली ऊपर, बल्लेबाज आउट। एक और सफलता मिलती हुई जुनैद फाइटर के लिए। प्रिंस राजे टाइगर्स की टीम दबाव के अंदर जा रही है, धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा है, विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। और मैंने वही कहा था विकेट लेंगे गुच्छे में तो बात बन सकती है। वो बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। नॉन स्ट्राइकर के जो बल्लेबाज थे वो पहुंच नहीं पाए और उसके बाद उनका जो रिएक्शन है वो tenniscricket.in पर दिखाया जा रहा है। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, 7 रनों की जरूरत है। 6 में 7 की जरूरत है, 3 गेंदों में रन नहीं आए हैं। पहली गेंद बिंदी, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट कैच आउट हुए और उसके बाद ये रनआउट का विकेट। tenniscricket.in पर फ्लाइंग स्लिप पर जो खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्ट हिट नीलेश ने किया। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत है। आज का दूसरा दिन इस टूर्नामेंट का और पहला मैच पैसा वसूल मैच देखने के लिए मिल रहा है। प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल के ऊपर यह रत्नागिरी का शानदार आयोजन, रत्नागिरी चैंपियन रेनी ट्रॉफी 2025 पैसा वसूल मैच है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर मनीष कांबले, सभी नॉन स्ट्राइकर रेट पर है। 42 पर 6, जीतने के लिए 3 गेंदें बची है, 7 की जरूरत है। जबरदस्त गेंदबाजी मंदार द्वारा। राइट अप ओवर द विकेट, बड़ा स्ट्रोक खेल दिया। ओहो क्या बात है, बल्ले के बीचों बीच मनीष कांबले हीरो बनने का काम कर रहे हैं। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई, डाउन द ग्राउंड का स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच आगे की तरफ गेंद थी। एक्शन रिप्ले देखिए, राइट टर्म ओवर द विकेट से आए, उसके बाद ये गेंद आगे की तरफ गेंद थी, थोड़े से कदमों का इस्तेमाल किया, फ्रंट फुट पर आए और गेंद बाउंड्री के बाहर। अब जाकर बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 1 रन की जरूरत है। ड्रेसिंग आपको हमने दी है, ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी है। प्रिंस राजे टाइगर्स को यह मैच जीतना के तो चेसिंग करना होगा, कंपलसरी चेसिंग। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है, कहानी बदल गई है। शानदार स्ट्रोक मैदान के अंदर, बल्लेबाज आप देख रहे हो मैदान के अंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। मनीष कांबले मैदान के अंदर आ गए और पहली गेंद फेस कर रहे थे, उन्होंने सिक्सर लगाया। tenniscricket.in पर जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है उसकी पूरी कहानी, और इस टूर्नामेंट का टाइटल ही वो है, बी अ किंग बन सकते हो, हीरो बन सकते हो, शेर बन सकते हो, टाइगर बन सकते हो। इस टूर्नामेंट में आप बड़े मंच के ऊपर बड़े सरपंच बन सकते हो। और मैदान के अंदर मनीष कांबले, 2 गेंदों में 1 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज मंदार अपने ओर से, दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर कर रहे हैं। 2 गेंदें बची गए, 1 रन की जरूरत है। फील्डिंग देखिए करीब में लगाई है, पॉइंट का खिलाड़ी थोड़ा सा आगे है, एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आगे है, मिड ऑफ का खिलाड़ी आगे है। राइट अप ओवर द विकेट, क्या अंदर या बाहर, अंपायर के हाथ बाहर की तरफ चले गए, यानी व्हाइट बॉल का इशारा। इसी के साथ यह मुकाबला प्रिंस राजे टाइगर ने जीत लिया है। शानदार जीत दर्ज की। 6 गेंदों में 7 की जरूरत थी, पैसा वसूल मैच हुआ। जिस तरीके से मुकाबला देखने के लिए मिला दर्शकों को सुबह के सत्र में, हर किसी को अच्छा मुकाबला देखना था, बहुत अच्छा मुकाबला प्रिंस राजे टाइगर्स और जुनैद फाइटर के बीच में। कॉन्ग्रेचुलेशन प्रिंस राजे टाइगर्स। और ये आपके सामने मैच समरी। पहले इनिंग में सोम भाटकर बहुत अच्छा खेले, 27 बनाए। ओमकार थारली ने 15 रन बनाए थे और जवाब देते हुए बिलाल नेवरेकर जिन्होंने शानदार बैटिंग भी की थी, 10 रन बनाए। अभिषेक जोशी जो गेम चेंजर खिलाड़ी रहे, 28 रन। मनीष कांबले जिन्होंने सिक्सर लगाया, वो एक बार फिर जान डालने वाले खिलाड़ी इस मैच में। मनीष कांबले जिन्होंने जान डाली इस मैच में। इमरान मुकादम जिन्होंने 1 रन बनाया।